जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सारे विद्यार्थी सेशन में जुड़ जाएं। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के साथ साथ आप रेलवे की भी तैयारी करने के लिए और उसके साथ साथ आपके आर्मी की भी तैयारी करने के लिए जीके की जो कड़ी है उसको मजबूत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एसएससी जीडी में आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे और वहीं पे यूपी पुलिस में आपके 38 क्वेश्चन मिलेंगे। और रेलवे की अगर बात की जाए तो यही 25 से 30 क्वेश्चन आपको जीएस के देखने पड़ते हैं। तो जीएस का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, और जितने विद्यार्थी नए सेशन से जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, देखिए, राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया? बताइए भाई साहब। शिवनाथ, राष्ट्रीय कैलेंडर, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है, एक तो ये बता दो। नहीं, सिद्धार्थ क्या है, शक सम्मत है। क्या नाम है? हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम है शक सम्मत। और इस शक सम्मत को हमें राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा कब दिया गया? शक सम्मत। वेरी गुड। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1927 में, सॉरी 57 में। और किस तारीख को दिया गया था? 22 मार्च को। कब दिया गया था? 22 मार्च को। कई बार ये पूछा जाता है कि जो शक सम्मत है ना आपका, शक सम्मत, राजवीर इतना बता, शक सम्मत किस राजा ने चलाया था? शक सम्मत की शुरुआत किस राजा ने? नहीं, तो याद रखना, कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। और आपसे पूछ लेगा शक सम्मत की शुरुआत राजा ने कब की थी? 78 ईस्वी में। कब की थी? 78 ईस्वी में। तो आपसे प्रश्न ये भी आ सकता है कि शक सम्मत जो है आपका, इसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र माह। पूछेगा कि शक सम्मत के कौन से माह में आपके दिवाली बनाई जाती है? दिवाली कार्तिक। कार्तिक की अमावस्या को बनाई जाती है, पूर्णिमा को? नहीं, दिवाली आती है अमावस्या को, अंधेरी रात में दिए जलाए जाते हैं। और आपको पता है कि आने वाली 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर में, अयोध्या के अंदर, और 22 जनवरी को पूरा भारत रात को दिए जलाएगा, यानी कि दोबारा से 22 जनवरी को क्या बनेगी? अब दिवाली बनेगी। तो अपने घर पे भी हम सब दिए लगाएंगे 22 जनवरी को। अब सुनना एक बात, अगर आपसे पूछ ले कि जो शक सम्मत है, शक सम्मत के किस माह में होली बनाई जाती है? होली पूछ ले तो फाल्गुन में। याद रखना है, फाल्गुन में पूर्णिमा को। कब भैया? तो फाल्गुन के पूर्णिमा के अगले दिन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चैत्र माह। क्या बोलते हैं? चैत्र की एक। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न में, कि देश का पहला लो इस्पात कारखाना कुल्टी में लगाया गया। क्या लगाया गया? और जो असफल रहा था, क्या रहा था? असफल। असफल का मतलब ये सक्सेस नहीं हो पाया। और जो भारत का पहला सफल सफल कारखाना था वह 1907 में लगा था। और कहां लगाया गया था? जमशेद सेदपुर, जमशेदपुर में। और ये कुल्टी में लगा था, भारत की पहली लो फैक्ट्री जो सक्सेस नहीं हो पाई। और ये किस वर्ष लगी थी? तो याद रखना, 1874 में। 1874 में। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार आपसे पूछे तो तीसरा दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन। और आपसे पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, देशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन भी कब हुआ था? और रेलवे बोर्ड की स्थापना भी, ये भी याद रखना। एक बात बताइए, जब रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई या बंगाल विभाजन हो या स्वदेशी आंदोलन हुआ, तब यहाँ पे वायसराय कौन था? है लॉर्ड, लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। एक बात बताइए, भारत में रेल व्यवस्था किसके समय चली थी? इसके समय क्या? नहीं नहीं, लॉर्ड डलहौजी के। रेलवे की व्यवस्था पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न में देखिए, असम की राजधानी को शिलोंग से दिसपुर कब बनाया गया? असम की राजधानी शिलोंग, फोन में सही दिखा है, एक बार देख लियो। शिलोंग से दिसपुर कर दी गई। पहले इसकी राजधानी क्या होती थी आपके? ओनली फॉर शिलोंग। तो इसका जो किया गया वो कब किया? 1974 में। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इलायची, देखो इलायची की अगर बात की जाए, या आपसे बात करें काजू की, या बात करें रबड़ की, या बात करें नारियल, और अगर बात करें मसालों की, किसकी भैया? मसालों की, तो सभी में क्या आएगा आपके? अगर मैं आपसे पूछ लूं भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सेक्स रेशो की बात करूं तो किस राज्य में ज्यादा है?
तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या कितनी बताई गई है? 1000 पुरुष पर। और सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग यानी कि 94% जो साक्षरता दर है वो भी किसकी है? साक्षरता दर भी किसकी भैया? केरल की। और केरल को कहा जाता है आपके शांत घाटी। क्या बोलते हैं? शांत घाटी। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको साइलेंट वैली। क्या बोलते हैं? भारत में सबसे पहले जो मानसून आता है उसका नाम आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है? तो केरल का जो एक तटीय भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? मालाबार तट। तो आपसे पूछा जाता है कि मालाबार तट किस राज्य पे लगता है? केरल में। इलायची की पहाड़ियां आपके केरल में है। हाँ, इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां और इलायची की पहाड़ियां बोले तब तो आपको बताना है तमिलनाडु में पड़ती है इलायची की पहाड़ियां, जो भारत की दक्षिणतम पहाड़ियों में गिनी जाती है। लेकिन इलायची एक मसाले में गिनी जाती है और ये कहाँ होती है? केरल में। एक बात बताइए, सुपारी सुना आपने? सुपारी, सुपारी भी एक प्रकार का क्या है? मसाला। अगर पूछे तो सुपारी भी उत्पादन कहाँ होता है? केरल के अंदर। ये भी याद रखना। एक बात बताइए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर। क्या नाम है? और ये वूलर किस राज्य की या किस राज्य क्षेत्र में है? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत में रेशम कीट पालन किया जाता है शहतूत के पत्तों पे छोड़ के, जिसको सेरीकल्चर बोलते हैं। किस राज्य में होता है? इन चार। कर्नाटक में। किस में होता है? भारत में सर्वाधिक कॉफी या कवा का उत्पादन किया जाता है। कॉफी या कवा तो भी कहाँ होता है? वो आपके कर्नाटक में। कहाँ पे होता है? अब अगर प्रश्न पूछ लू, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक सेब का उत्पादन किया जाता है? हिमाचल प्रदेश। अगर मैं आपसे पूछ लू, भाखड़ा जो बांध है वो किस राज्य में है और किस नदी के ऊपर है? सतलुज पे। भारत का सबसे बड़ा बांध भी कौन सा है? भाखड़ा नहीं, खाली भाखड़ा। भाखड़ा और न्यांगल दो बांध है। इन दोनों के पानी को जब एक साथ में उपयोग लेते ना तो इसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो भाखड़ा न्यांगल एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे सिंचाई, पेयजल और विद्युत तीनों तैयार किए जाते हैं। तो ये बताइए, देश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा का प्राचीन नाम था जिसके ऊपर सम्राट अशोक ने युद्ध किया। तो कभी भी प्रश्न आ जाए उड़ीसा का प्राचीन नाम बताए तो क्या बोलोगे? कलिंग। अगले प्रश्न को देखिए, बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कभी भी प्रश्न आए, भारत का पहला जो समाचार पत्र था या पत्रिका थी उसका नाम क्या था भैया? बंगाल गजट। और इस बंगाल गजट के समाचार पत्र का संस्थापक कौन था? तो याद रखना, जेम्स हिक्की। तो जेम्स हिक्की। प्रिंटिंग प्रेस का भी संस्थापक कौन था? जेम्स हिक्की। ये आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न में देखिए, भाजपा, भाजपा तो समझ गए होंगे आप, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बीजेपी। कांग्रेस पार्टी के बारे में सुना होगा आपने कि सर कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी हमारी कब बनी थी? तो आप बोलोगे सर ये बनी थी 1885 में। और किस तारीख को बनी थी? 28 दिसंबर को। लेकिन यहां पे बीजेपी पार्टी पूछती जिसका संस्थापक था अटल बिहारी वाजपेयी। कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। आम आदमी पार्टी सुनी होगी आपने। आम आदमी पार्टी की स्थापना किस वर्ष होती है? ऑप्शन आपके सामने 2002 या 2012। आम आदमी पार्टी, भाजपा की स्थापना की गई थी 6 अप्रैल 1980 में। 6 अप्रैल 1900। एक बात बताइए, बीजेपी पार्टी का वर्तमान में नेता कौन है जिससे हम क्या बोलते देश का? लेकिन बीजेपी बीजेपी पार्टी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है जो बीजेपी पार्टी को संभालता है? तो बोलोगे अमित शाह। लेकिन देख रेख जो कार्यकारी करता है ना वो जेपी नड्डा है। काम करने वाला व्यक्ति कौन है? जेपी नड्डा। लेकिन लीडर कौन है? किंग मेकर कौन है बीजेपी का? किंग मेकर भैया वो आगे नहीं आना चाहता, वो सब कुछ पीछे संभाल रहा है। और एक बात बताइए, अभी हाल फिलहाल में बीजेपी पार्टी का राजस्थान में सीएम किसको घोषित कर दिया? भजनलाल शर्मा को। और आपसे मैं पूछ लू, उत्तर प्रदेश नहीं सॉरी मध्य प्रदेश में बीजेपी का ही सीएम बना है मोहन यादव। कौन बना है? मोहन यादव। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? ये हो गया। देखिए अब ये प्रश्न गलत नहीं करेगा और ये प्रश्न मुझे बताएगा दीपक। दीपक ये प्रश्न का जवाब दे दे भाई, कोई ना बोलियो। और सारे विद्यार्थी जितने भी सेशन में लाइव जुड़े सारे विद्यार्थी शेयर भी करें। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र, इतना बोल रहा है। भारत गणतंत्र या गणराज्य कब बना?
गणराज्य। तो गणराज्य या गणतंत्र का मतलब होता है जिस किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष दादा का पोता ना हो, वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। तो जहां क्या है, आपके राष्ट्रपति ये जनता द्वारा या जनता के चुने हुए व्यक्ति चुनते हैं, तो ऐसे देश को हम क्या बोलते हैं, गणतंत्र या गणराज्य। और ये गणराज्य भारत पहली बार कब बना था, 26 जनवरी 1950 को। और ये गणतंत्र या गणराज्य की जो व्यवस्था ली गई हमने किस देश से ली गई है, फ्रांस से। एक बात बताइए, आने वाले अब 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया जाएगा, कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया जाएगा। देखो, पहला गणतंत्र दिवस बनाया था हमने 1950 में। कब बनाया था? फिर उसके 51 से लेकर 2000 तक हमने टोटल गणतंत्र दिवस कितने बना लिए, 50। कितने बना लिए? फिर अब 2001 से लेकर आपके 2024 में बनाएंगे, टोटल कितने होंगे, 24 होंगे ना। तो यानी कि 2024 में हम कौन सा गणतंत्र दिवस बनाएंगे, तो आप बोलोगे सर 75वां। कौन सा बनाएंगे भैया? तो एक आपसे पूछ लेगा गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ। वर्षगांठ का मतलब होता है जिसको एक साल कंप्लीट होती है। हमारे गणतंत्र दिवस को एक साल कब कंप्लीट हुई थी, 1951 में। तो एक कम हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो वर्षगांठ नहीं बनी, यहाँ पे ओनली फॉर क्या बनी थी। तो पूछ सकता है वह कौन सा गणतंत्र दिवस है जिसपे ऊपर हमने गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ नहीं बनाई, क्योंकि इसमें तो लगा था उस दिन एक साल, जिसको वर्षगांठ एनिवर्सरी एक साल की होती है ना। तो एक साल 51 में हुआ, तो एक ही तो कम करना है। तो यानी कि 2024 में हम वर्षगांठ कौन सी बनाएंगे, 74वीं। और दिवस बोले तो एक बात बताइए, गणतंत्र दिवस पे हमारे देश में राष्ट्र जो ध्वज है, इसको फहराने का अधिकार किसको होता है? अपने देश का प्रधानमंत्री हो चाहे बाहर का प्रधानमंत्री हो, सॉरी राष्ट्रपति। लेकिन स्वतंत्रता पे याद रखना आपके प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवस कब बनाते हैं, 15 अगस्त को। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तब भी क्या बोलोगे, 26 जनवरी 1950 को। एक बात बता मुझे आप अर्जुन, गांधी जी की जयंती कब आती है? वेरी गुड, धन्यवाद। और उसी दिन एक और व्यक्ति की भी तो जयंती आती है, जिसकी मृत्यु भारत से बाहर आपके ताशकंद समझौते अगले दिन, लाला लाजपत राय या लाल बहादुर शास्त्री? पूछ रहा हूं ऑप्शन। लाल बहादुर शास्त्री। अगला देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, या अधिकतम दूरी कब होती है? ध्यान से सुनना, हमारी जो ये सन है ये, और हमारी जो पृथ्वी है ना, ये सूर्य का चक्कर एक सर्पिल आकार में लगाती है। किस में लगाती है? यानी कि कभी ये सूर्य के नजदीक होती है, तो कभी ये सूर्य के क्या होती है, दूर होती है। जब अधिकतम दूरी होती है इसे बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? और ये अपसौर की घटना हर वर्ष हमें देखने को मिलती है 4 जुलाई को। लेकिन जब ये नजदीक होते तब इसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? तो ये घटना हमें देखने को मिलती है 3 जनवरी को। कब मिलती है? तो रफ कॉपी में इतना भी लिख सका कि अपसौर 4 जुलाई और उपसौर 3 जनवरी। 2 शब्द लिखना और इतनी देर में 18% दिमाग में रह जाए। तो जब सूर्य के पास में होगी तब उसको हम क्या बोलेंगे, उपसौर। सूर्य से दूर होगी तब उसे क्या बोलेंगे, अपसौर। अपसौर होती है 4 जुलाई को, तो उपसौर होती है आपके 3 जनवरी को। कभी भी प्रश्न आ जाए हमारी पृथ्वी सूर्य के बाहर ये चक्कर लगा रही है, तो ऐसी गति को हम बोलते हैं परिक्रमा। क्या बोलते हैं? परिक्रमा गति। ये परिक्रमा गति में कितने वर्ष लगते हैं, शिवनाथ बोलेगा? हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितने वर्ष का समय लेती है? मनीष, वर्ष ही बोल दिया जब मैंने, वर्ष। दिन पूछू तो 365 सही 1/4 दिन। तो प्रश्न को पहले ध्यान से सुन लो, राकेश जी कहना क्या चाहते हैं। तो यानी कि वर्ष की बात बोले तो कितने वर्ष हो जाएंगे भैया? 1 वर्ष हो जाएगा। अब एक बात बता दे अर्जन, ऐसा कोई वर्ष है क्या जिसमें फरवरी 29 दिन की होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, तो अब ये 2024 आएगा, इसमें फरवरी क्या होगी? तो यानी कि यहाँ पे 365 दिन होंगे या फालतू होंगे? तो याद रखना 366 दिन होंगे। तो याद रखना, जब लीव वर्ष होगा, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में नहीं, कितने दिन में पूरा करेगी? वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न का उत्तर सी आएगा भाई। अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में?
बता देता हूं आपको मैं। अल्मोड़ा एक हिल्स स्टेशन है। हिल्स का मतलब होता है पहाड़ी। पर्यटन वगैरह घूमने जाते हैं, हरियाली वगैरह देख के आते हैं। अल्मोड़ा पर्वतीय नगर किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये याद रखना, अल्मोड़ा आपके उत्तराखंड में। कहां पे है भैया? कई बार ये प्रश्न आता है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी किस राज्य में है? उत्तराखंड की किस जगह पे पड़ती है? देहरादून। कई बार यह प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय वन शोध केंद्र या राष्ट्रीय वन अनुसंधान अनुसंधान केंद्र भी कहां पड़ता है? आपके उत्तराखंड में। और आपसे बोल देगा राष्ट्रीय पेट्रोलियम पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र भी कहां पड़ता है? देहरादून में। एक बात बताइए, उत्तराखंड राज्य क्या 1950 जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब था या बाद में बना? तो याद रखना, ये बना था आपके 9 नवंबर 2000 को। कब बना था ये? और ये किस राज्य से अलग हुआ था ये? तो कई बार प्रश्न आता है कि उत्तराखंड का जो पुराना नाम था वो क्या था? उत्तरांचल। क्या नाम था? 2006 के बाद इसका नाम क्या कर दिया? अब एक बात बताइए, उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ था? अगर मैं आपसे बोल दूं कि इनमें से कौन से राज्य को टाइगर प्रदेश बोलते हैं, इनमें से किस राज्य को सोया प्रदेश बोलते, तो भी क्या बोलोगे? इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक वनों की संख्या ज्यादा है? मध्य प्रदेश में। और अगर मैं बोल दूं कि इनमें से किस जगह किस राज्य में देव प्रयाग है? देव प्रयाग। देव प्रयाग क्या होता है? एक नदी है भागीरथी और एक ऊपर से नदी आती है अलकनंदा। दोनों के संगम के बाद नदी कहलाती है गंगा। तो यहां पे जो ये जगह है, इस जगह का नाम क्या है? देव प्रयाग। क्योंकि उत्तराखंड में 5 प्रयाग है। कितने प्रयाग है? ऊपरी ऊपर यहां पड़ता है विष्णु प्रयाग। क्या पड़ता है? फिर नीचे पड़ता है आपके भैया नंद प्रयाग। कौन सा? फिर पड़ता है आपके कर्ण प्रयाग। और फिर पड़ता है आपके रुद्र प्रयाग। कौन सा भैया? और फिर पड़ता है देव प्रयाग। ये सारे के सारे जो प्रयाग है किस राज्य में? अगर मैं बोल दूं कि नंदा नंदा देवी जो चोटी है वो किस राज्य की है? उत्तराखंड की। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7817 मीटर। एक मिलेगा नंगा पर्वत। क्या मिलेगा? नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत नामक जो चोटी है वो जम्मू एंड कश्मीर में। ये नंदा है, ये नंगा है। तो नंगा जम्मू एंड कश्मीर में, जबकि नंदा कहां पड़ती है? उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है? एक आपको मिलेगा NDA। सुना हो कभी? नेशनल डिफेंस एकेडमी पड़ती है पुणे में। कहां पड़ती है? जबकि इंडियन मिलिट्री या सैन्य एकेडमी कहां पड़ती है? बस इतनी बात बहुत रही। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। श्रीनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? याद रखना, एक झील का नाम है शेषनाग। क्या नाम है? यहां से एक नदी चलती है जिसका नाम है झेलम। क्या नाम है? और इस जम्मू एंड कश्मीर में इसी के किनारे एक झील पड़ती है वूलर। क्या पड़ती है? और जम्मू एंड कश्मीर में इसी के किनारे एक शहर पड़ता है जिसका नाम क्या है? श्रीनगर। तो कई बार प्रश्न आएगा कि श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे है? और इस श्रीनगर शहर की स्थापना की थी सम्राट अशोक ने। किसने की थी? सम्राट अशोक ने। भारत में झीलों की नगरी किस नगर को बोला है? श्रीनगर में। किसको बोला भैया? श्रीनगर। और श्रीनगर किसकी राजधानी है? तो आप बोलोगे जम्मू एंड कश्मीर की। तो इस प्रश्न में राइट उत्तर क्या करूंगा मैं? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जो जीवन काल है वो याद रखना 268 ईसा पूर्व से लेकर आपके 298 ईसा पूर्व से लेकर 268 ईसा पूर्व। ठीक है ना? या 261 है? 200 तो 200 इसका जो शासन काल है वो 238 है। कितना ये देखना पड़ेगा एक बार, इसको गलत हो जाएगा ये भाई साहब, एक बार छोड़ रहा हूं, इसमें आंकड़ा दिक्कत आएगी। अब एक बात बताइए, अशोक कौन से वंश का राजा था? वंश बता दो। हाँ, कौन से वंश से था ये? मौर्य वंश का कौन सा राजा था ये? कौन सा राजा था? तीसरा कौन सा राजा था? इस अशोक के पिता का नाम क्या था? वेरी गुड। क्या नाम था? बिंदुसार। बिंदुसार। एक बात बताइए मुझे, अशोक के दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त
मौर्य। अशोक ने उड़ीसा के ऊपर आक्रमण किया था जिसका नाम क्या था? कलिंग का युद्ध। क्या नाम आता है? कलिंग का युद्ध। और ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। अब एक बात बताइए मुझे, अशोक ने किस व्यक्ति को देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया? नहीं नहीं, उपगुप्त। तो यानी कि किस व्यक्ति से प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? अब बताते, अशोक का एक बेटा जिसका नाम था महेंद्र, क्या नाम था? एक बेटी जिसका नाम था संघमित्रा, क्या नाम था? इन दोनों को बौद्ध धर्म के लिए कहां भेज दिया? श्रीलंका। कहां भेज दिया? जब बताते, जब अशोक का समय था तो भारत में बौद्ध धर्म की तीसरी बैठक हुई थी। क्या हुई थी? बौद्ध धर्म की। तो आपसे प्रश्न आ जाता है कि बौद्ध धर्म की जब तीसरी बैठक कहां हुई थी? पाटलिपुत्र। कहां हुई थी? पाटली। तब भारत में, या भारत का जो क्षेत्र था मगध, वहां का राजा कौन था? तो प्रश्न ये आता है कि अशोक के समय बौद्ध धर्म की कौन सी बैठक होती है? तो तीसरी बैठक कहां होती है? अशोक ने उड़ीसा के ऊपर युद्ध किया जिसका नाम था, और ये कलिंग का युद्ध किस वर्ष होता है? अशोक के बेटे और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेज दिया? प्रश्न आएगा कि अशोक ने किस व्यक्ति से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो प्रश्न ये आएगा कि जो मौर्य वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने धर्म अपनाया था जैन धर्म। जबकि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया है? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ। कौन था? बृहदर्थ। और इस मौर्य वंश से पहले एक शासक या वंश होता था जिसका नाम था नंद वंश, जिसका राजा था अंतिम घनानंद, और घनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर का एक सेनापति था सेलुकस निकेटर, उसको भी हराया, और उससे अपनी, उसकी क्या ले ली? पुत्री हेलेना से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और विवाह में दहेज के बदले उसने क्या मांगा? एक राजदूत को। उस राजदूत का नाम क्या है? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के और भारत के बारे में कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका पुस्तक का राइटर बताएगा दीपक। मैं कह दू दीपक, घबराओ ना, थारो बुड्ढो भाई न्यू मान लो। चीजा अतर याद हो, जिक्के चीज अतर याद हो है, या कोई मैथ थोड़ी हम कोई फॉर्मूला धरेगो और फिर m/2 करेगो। देखिए किस स्थिति में, सॉरी, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक या अधिवेशन होती है। मतलब क्या है? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बिठाना पड़ जाए उसे बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। और ये भारतीय संविधान के 108 में दिया गया। किस में दिया गया? और ये संयुक्त अधिवेशन 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक हुआ है 1962 में आपके, एक हुआ है 1978 में आपके, और एक हुआ है 2002 में आपके, 2002 में। तो आपसे पूछ लेगा संयुक्त अधिवेशन क्यों बिठाया जाता है? जब कोई बिल है, उस बिल को लोकसभा ने तो पास कर दिया लेकिन राज्यसभा ने रोक लिया, तब यानी कि किसी बिल के ऊपर कोई मतभेद हो जाए तो उसको बिठाया जाता है। तो इसका राइट उत्तर होगा, दोनों सदनों में मतभेद होने पर, मतभेद हो रहा है कि वो कह रहा मैं नहीं कर रहा, वो कह रहा मैं कर रहा हूं, और वो कानून बनना चाहिए, तब ये बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। और ये हमारे संविधान में कितनी बार हुई है? तो संयुक्त अधिवेशन, ये बात हमने किस देश से ली गई है? ऐसा भी कभी काम हो सकता है? जैसे हमने बोला है ना कि हमारे देश में एक देश का उपराष्ट्रपति होगा, तो ये बात हमने अमेरिका से ली गई है। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? विश्व का छोटा देश कौन सा है? हाँ, वेटिकन सिटी। सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो, जनसंख्या में भी छोटा बोले तो, एक बात बताइए, विश्व का कौन सा देश है जहां पे जनसंख्या ज्यादा रहती है? अभी आपको बताना है चीन। लेकिन भारत की जब जनगणना क्या आएगी तब आपने वो बताना पड़ेगा। नहीं, अपना हो जाएगा जनसंख्या में। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न। एयरफोर्स अकेडमी कहां पर स्थित है? एयरफोर्स अकेडमी की बात कर रहे हैं। ये देखो यहां क्या दिया गया, अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी नहीं है। नेशनल डिफेंस अकेडमी बोले तो, और इंडियन मिलिट्री अकेडमी बोले तो, और नेवी अकेडमी बोले तो नेवी अकेडमी, और आपके एयरफोर्स अकेडमी की अगर बात करें तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अब एक बात बताइए मुझे, चांद मीनार कहां पड़ती है? चांद मीनार, मैंने प्रश्न पूछा है चांद मीनार,
और अगर मैं प्रश्न पूछ लूं चार मीनार कहां पड़ती है? वेरी गुड। कुली कुतुब शाह द्वारा चार मीनार और हैदराबाद शहर की निर्माण की जाती है, जबकि चांद मीनार महाराष्ट्र के दौलताबाद में पड़ती है। दौलताबाद। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं चोर मीनार कहां पड़ती है? चोर मीनार, चोर मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी और ये पड़ती है आपके दिल्ली में। जो चोर बाजार लगता है ना वो इसी के नाम पर फेमस है। और एक मिलेगी कुतुब, कुतुब मीनार, ये भी कहां पड़ती है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी। बताते इल्तुतमिश ने इसका काम करवाया। बाद में तीसरा चौथा महिला किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वो ध्वस्त हो जाता है और फिरोज शाह तुगलक ने उसको पूरा करवाया। 3 लोगों का योगदान रहा कुतुब मीनार में। ये जितनी बातें एक्स्ट्रा लिखा हो ना दीपल लिख लिया कर, टाइम को लगे, बाद में देख लूंगा मैं तने कितना लिखेगा। उच्च न्यायालय के गठन किस अनुच्छेद के आधार पर होता है? देखो हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, क्या होगा? ये बात बोली गई है 124 में। किसमें बोली गई है? अब एक को पकड़ के बीच में लगा दो, एक को पकड़ के बीच में लगा दो, यानी कि भारत के किसी राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय बनेगा तो इसके गठन की बात किस आर्टिकल में बोली गई है? 214। हमारे देश में एक वित्त आयोग होगा, क्या होगा? एक वित्त आयोग, जो राज्य और केंद्रों के बीच का जो पैसा उनका आवंटन करेगा कि राज्य को कितना पैसा देना है, केंद्र को कितना पैसा देना है। तो वित्त आयोग किस आर्टिकल में दिया गया? 280 के अंदर। देश का सुप्रीम कोर्ट होगा, किस आर्टिकल में बोला है? अब एक बात बताइए, ये बताएगा दीपक, दीपक जो उच्च न्यायालय है, अब उच्च न्यायालय के अंदर कोई जज या उसको हम बोलते हैं आपके न्यायाधीश, क्या बोलते हैं? अपनी आयु के कितने वर्ष तक ये सेवा दे सकता है, यानी कि आयु की सेवानिवृत्ति। क्यों कुटे मेरा तुम? अरे सुप्रीम कोर्ट में कोई देखो तो वो आयु को 65 वर्ष है, जबकि हाई कोर्ट में देखो वो। अब इतना और बता दे जीतू, देश में हाई कोर्ट की संख्या कितनी? जीतू बोलेगा बस, बिल्कुल जीतू बोलेगा। उत्तर वो बता दियो, कोई वो जरूरी थोड़ी है कोई पेपर में फैल है तो मतलब 25। अब 25 में बड्डो बता दे, निशिवनाथ बताओ बड्डो। सबसे बड़ा हाईकोर्ट 25 में से इलाहाबाद हाईकोर्ट। और छोटा बोले तो बैठ जा जी, तू घर तो जावा, तेरी सलाह है, घर जाके क्लास भी ले ली और लिख भी लिए, काम तेरा होगा लाडी, मेरा को नहीं आवे। राज, हाँ, राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? राजभाषा से संबंधित एक बात याद रखना भाई साहब, फोन सारा ही बंद कर दियोगे। विश्व हिंदी दिवस, तो आज याद रखना, यानी कि विश्व हिंदी दिवस मतलब यानी कि 10 जनवरी। लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोले तो राष्ट्रीय हिंदी, राष्ट्रीय हिंदी की अगर बात करें तो अरे 14 सितंबर। कब आवे? अब एक बात बताइए, हमारी राजभाषा क्या है? यानी कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, तो हमारे देश की क्या है? इसकी बात बोली गई आर्टिकल 343 ए में। किसमें बोली गई है? हमारी जो राजभाषा, ये संविधान के भाग संख्या, और अगर आपसे पूछ लूं कौन सी अनुसूची में है? अरे अनुसूची 30 में शपथ का उल्लेख है, अनुसूची 11 में पंचायती राज है, तो कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है और कितनी भाषाएं बताई गई हैं? अनुसूची क्या है? हाँ, 8 क्यों बोलियो? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बोले कि बजाय बोल दे आपको विश्व विज्ञान दिवस, तो बताइए विश्व विज्ञान दिवस कल ही बताओ। यूनेस्को सरकार ने, यूनेस्को सरकार ने घोषित किया इसको 10 है, लेकिन 28 फरवरी को क्या बनाते हैं? क्योंकि इस दिन 28 फरवरी यानी कि जो सीवी रमन है ना, और सीवी रमन ने 1930 में एक पुरस्कार जीता, इसका नाम क्या है? तो इसकी जयंती के कारण 28 फरवरी को हम क्या बनाते हैं? अब एक बात बता दे, जिस वर्ष
फरवरी 28 दिन की है, वो कौन सा वर्ष होता है? लीप होता है, कोई ना बोलियो, या साधारण होता है? हाँ, वेरी गुड, रीजनिंग को मास्टर हो अपने क्लास में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य, देखो विजयनगर साम्राज्य ये आपके कहां पड़ता है? कर्नाटक का क्षेत्र है। लेकिन इसके जो संस्थापक थे हरियर व बुक्का। और इस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछ लेता कई बार, राजधानी जिसका चित्र 50 रुपए के नोट पे एक रथ बना हुआ है। हम्पी का रथ कौन से रुपए के नोट पे है? तो इतना बता दो, 10 रुपए के नोट पे किसका चित्र मिलेगा? सूर्य मंदिर, यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर बोलो या ब्लैक पेगोडा बोलो। और 20 रुपए के नोट पे किसका चित्र है? औरंगाबाद में गुफा पड़ती है जिसका नाम आता है एलोरा की गुफा। और अगर मैं 50 रुपए पे किसका चित्र पूछूं तो ये बताएगा मुझे हम्पी का रथ। और 100 रुपए पे आपके चित्र बोलूं तो गुजरात की रानी की बाव। बाव का मतलब होता है कुएं टाइप में पानी को इकट्ठा करने की पैड़ियां बनी होती है, बावड़ी बोलते हैं जिसको। और 200 रुपए के नोट पे किसका चित्र है? तो मध्य प्रदेश के सांची का स्तूप जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। उसके बाद 500 रुपए पे जो चित्र मिलेगा वो शाहजहां के द्वारा निर्मित आपके दिल्ली का लाल किला। जबकि 2000 के नोट को बंद कर रखा है। और इस 2000 रुपए के नोट पे आपको क्या मिलता है? मंगलयान। क्या मिलता है भैया? एक बात बता मुझे शिवनाथ है, सभी मुद्राओं को जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? 2 रुपयों खाली बस? यो गलत बतावे, रुक जा एक बार सुन लेने देंगे। अब बता, आरबीआई 2 रुपए को जारी करता है या नहीं करता, इतना बता दे। करता है, बस 1 रुपए को जारी करता है वित्त मंत्रालय का सचिव। जबकि 2 रुपए से लेकर 10,000 तक की मुद्रा को जारी करने का अधिकार किसको है? आरबीआई। आरबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? अर्जन, मुंबई। सारू मोटोडो बैंक बैंक किस है? आगे देखिए, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? नल सरोवर, देखो सरोवर से एक शब्द पढ़ना, सरदार सरोवर सुना होगा आपने। तो इससे ट्रिक लगा ले करो कभी कदार तो उत्तर क्यों जगो। तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है? और एक बात बताइए, सरिस्का, सरिस्का जो अभ्यारण्य ये कहां पड़ता है? वेरी गुड। और रणथंबोर, ये भी कहां पड़ता है? राजस्थान में। और एक बात बताइए मुझे आप, इनमें से किस राज्य में सबसे ज्यादा तिल उत्पादन होता है? तिल, तिल का उत्पादन इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक आपके तंबाकू उत्पादन होता है? इनमें से किस राज्य के शहर को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं? किसको कहते हैं भैया? नहीं, सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी पूछ रहा हूं। लेकिन भारत का मैनचेस्टर बोलूं तो गुजरात का अहमदाबाद। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलूं तो उत्तर प्रदेश का कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलूं तो तमिलनाडु का कोयम्बटूर। और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर बोलूं तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। वाह, हिंदी आने लगी धंधो। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? कल ही बताया था। और मदर टेरेसा को 1979 में कौन सा पुरस्कार मिला, ये बताइए। मदर टेरेसा को 1980 में कौन सा पुरस्कार मिला? देखो सबसे पहले इसे मिला था नोबेल पुरस्कार। भारत में किस महिला को नोबेल पुरस्कार मिल रहा है? सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार महिला पूछे तो मदर टेरेसा। और इसे 1980 में क्या मिल गया? भारत रत्न। लेकिन सबसे पहले भारत रत्न मिला था इंदिरा गांधी को। किसको भैया? तो यहां उत्तर हो जाएगा आपका। मनीष खड़ा हो जाओ। मनीष ये बता मुझे, तमिलनाडु का वह कौन सा अंतिम जगह है जिसे मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु बोलते हैं? कन्याकुमारी। बैठ जा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है?
यानी कि ये नर्मदा नदी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसको बोलते हैं विंध्याचल पर्वत, और इस विंध्याचल पर्वत की यहाँ पे एक पहाड़ियां पड़ती है जिसको बोलते हैं अमरकंटक की पहाड़ियां, और ये कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, और यहाँ पर एक खाड़ी पड़ती है जिसको बोलते हैं खंबात की। अगर खंबात की खाड़ी ऑप्शन में ना हो तो ये पानी को बता देना है, अरब सागर। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई बोले तो 1320 किलोमीटर। कितनी भैया? अब कई बार प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी के किनारे शहर का नाम बताएगा मुझे युवराज। नर्मदा नदी के किनारे शहर का नाम बता दे फटाफट। कल क्लास देखी शाम ने? तो बस के बेरो है कि में कौन बेरो? जबलपुर। और नर्मदा नदी के ऊपर सबसे बड़ा बांध बता। बड़ा बांध नर्मदा नदी का बड़ा बांध है वो, लेकिन देश का बड़ा नहीं बताओगे? हाँ, वैसे नर्मदा नदी के ऊपर जो बांध है उसको बोलते हैं सरदार सरोवर। अब ध्यान देना, सरदार सरोवर जो बांध है ये देश का सबसे बड़ा कैसा बांध है? विद्युत उत्पादन। तो विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश का सबसे बड़े बांध का नाम क्या है? सरदार सरोवर बांध। बनवारी बताएगा किस राज्य में पड़ता है? वाह, जबलपुर तो मध्य प्रदेश का शहर है। वाह, गुजरात। तो सरदार सरोवर बांध किस राज्य में पड़ता है? तो आप बोलोगे गुजरात में। अगले प्रश्न को देखिए, कोई दिक्कत को नहीं, बनवारी हो कर आता। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? क्योंकि जिस रेखा के माध्यम से आप अगर उस रेखा को, जैसे ये कोई रेखा है, सुनिए सुनिए, ये तिथि रेखा बोल रहे हैं, टाइमलाइन नहीं है। ये कोई रेखा है, इस रेखा से इधर चले जाओगे तो दिन में एक कमी हो जाएगी, इस रेखा से इधर आ जाओ तो दिन में बढ़ोतरी हो जाएगी। 0 डिग्री के पीछे होती है 180 डिग्री, उसे बोलते हैं अपन क्या? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो विश्व की जो डेट बताती है तो उसका नाम क्या? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोलते हैं? डेट लाइन। तो कौन सा देशांतर है ये? लेकिन याद रखना, 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है विश्व की या अंतरराष्ट्रीय से समय रेखा। क्या बोलते हैं? समय रेखा। अगले प्रश्न को देखिए, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली में स्थापित किया गया? यानी कि परिवर्तन यानी कि घोषणा कर दी 11 में और स्थानांतरण कर दिया 1912 में। तो इस समय आपके क्या लगा था? दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था? तो दिल्ली दरबार जब लगाया गया तब इसके मुख्य अतिथि कौन थे? जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी। और उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बताना है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न में भारतीय संविधान के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, और इसके अंदर 1+6 यानी कि टोटल मेंबर थे 7, और इसका अध्यक्ष जो था वो था BR अंबेडकर। तो सारे विद्यार्थी इतना बता दो, इसकी समाधि स्थल का नाम क्या है? समृद्धि स्थल, राष्ट्रीय समृद्धि स्थल पड़ती है भैया अटल बिहारी वाजपेयी की। अर्जन बेरो तो सच्ची बात बेरो के मैं तो अब आया हूँ, मेरे तो पहले भी थे पढ़ने लग गया, क्योंकि था ना हिंदी पढ़ना सारो की में दो, और ये चीजें पढ़ चुके थे, और पढ़ गया और भूल जाओ ना, या कमी थारी है। ऑप्शन दोगे? अबे घाट, वीर भूमि, चित्रा भूमि, और आपके किसान घाट। क्या? अबे घाट, चित्रा भूमि, और आपके वीर भूमि, और एक कौन सा बताया था मैंने? किसान घाट। चौधरी चरण सिंह की है, अबे घाट मोरारजी देसाई की है, वीर भूमि राजीव गांधी गांधी की है, और आपके चित्रा भूमि, जिसे चैत्रा भूमि, ये याद रखना। आज जम्मा ही बालक कौन जुड़ रहा? अगले प्रश्न को देखिए भाई साहब, अगले प्रश्न में क्या थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? ये तो प्रश्न तो गलत नहीं करोगे। अमीर खुसरो, और बताते हैं अमीर खुसरो ने एक, इसे कहा जाता है तोता, हिंदुस्तान तोता, इसे ही कहा जाता है।
अमीर खुसरो को क्या कहता है? तोता ए हिंद, यानी कि हिंदुस्तान का तोता बोलते इसको। और ये 8 राजाओं के दरबार में इसने एक कवि के रूप में कार्य किया। ये कवि भी था, इतिहासकार भी था और एक संगीतज्ञ भी था। तो इस व्यक्ति का नाम आता है आपके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी रख लोगे ना? रखियो, थारी सलाह है। अगले प्रश्न को, आयुर्वेद के महान चिकित्सक, आयुर्वेद के जो महान चिकित्सक थे जिसका नाम क्या है? धन्वंतरी, किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त सेकंड के। चंद्रगुप्त सेकंड। ये चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त सेकंड दोनों आपके गुप्त वंश के। किसके? ये अगर चंद्रगुप्त मौर्य नाम आएगा ना तो वो आपके मौर्य वंश का है। लेकिन याद रखना, इस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है विक्रमादित्य। तो सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड। और इसी चंद्रगुप्त सेकंड के समय एक चीनी यात्री भारत आता है जिसका नाम आता है फायान। कौन आता है? फायन। जबकि दूसरा चीनी यात्री आता है हवेनसांग। और हवेनसांग किसके समय था? फीलिंग चकिए। तो भगत सिंह को कब फांसी दी गई? भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई? बताइए भाई सारे विद्यार्थी। 23 मार्च है। अब एक बात बताइए, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, इनका समाधि, सॉरी, इनकी जो शहीद दिवस है वो किस तारीख को मनाई जाती है? 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अब एक बात बताइए, भगत सिंह का उपनाम बता दो। कायदे ए आजम है या शहीद ए आजम है? तो इसका राइट उत्तर क्या करूं? 23 मार्च 1931 में एक गांधी था एक साइड में। कौन था? और एक साइड था इरविन। तो इनके बीच में एक समझौता था जिसका नाम क्या पड़ता है? गांधी इरविन समझौता। अगले प्रश्न को देखिए अर्जुन। उस टाइम ब्रिटिश जो जज वगैरह थे वो किसी जजों की नहीं सुनते थे, अपने डिसीजन खुद लेते थे। क्योंकि गांधी भी वकील था, पंडित जी भी वकील थे, बहुत लोगों ने बहुत प्रयास किए। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, इतिहासकार है, कोई बुक में अच्छा ही लिखा है तो किसी में गलत लिखा है। अब जो बीत चुकी चीजों को मत छेड़ा करो। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम? एक बात बताऊं कि थे ने भावना भेजो और थाने कई बार बताया कि मैं दक्षिण भारत की सारू ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मूडी। अब दक्षिण भारत की सारू ऊंची चोटी अन्नाई मूडी और ये खड़ा पड़ा है। और देखो अन्नाई मूडी नामक एक पहाड़ी भी तो है। तो अन्नाई मलाई की पहाड़ी पर कौन सी चोटी है? लेकिन नीलगिरी पर्वत का मतलब क्या है? ये आपके पश्चिमी घाट है। ये कौन सा है? और ये आपका कौन सा है? अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली जो पर्वत है ना, या पर्वत पहाड़ी है, वो कौन सी आपके? वो कहां गई? तो कई बार प्रश्न आता है कि नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी पहाड़ियां किन घाटों को जोड़ती है? और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो तमिलनाडु में पड़ती है, जिसका नाम क्या है? तो दोदा बेटा किस पहाड़ी या पर्वत की चोटी है? जबकि अन्नाई मुड़ी से नाम से ही पता चल रहा है। अर्जन ध्यान हूं, क्योंकि वो प्रश्न कई बार करा दियो मैं, और तेरे पे उम्मीद है क्योंकि तू 15 का 15 सही कराऊंगा तेरा प्रश्न, चाहे किमी हो जाए। तो अन्नाई मुड़ी किसकी है? अन्नामलाई की। किस राज्य में है? और अगर पूछ ले इस वाले भारत को बोलते हैं दक्षिण भारत या पठारी भारत या प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी बोले तो गोदावरी। और सारू ऊंची चोटी बोले तो केरल की बतानी है। और दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी बोले तो, और ये किस पर्वत की है? नीलगिरी पर्वत कौन से घाटों को जोड़ती है? बस ठीक है युवराज। अगले प्रश्न को देखिए, पीली क्रांति का संबंध किससे है? सरसम किसरंगी हो है, न्यू बता दे मन तो। सरसम किसरंगी हो है। पहली या चलाई गई ने जब सरसम पर थी, किस पे थी? सरसों पर। और बाद में पता चला कि सरसों के तेल से उत्पादन नहीं बढ़ेगा, इसलिए जो भी फसल तेल उत्पादन करती है, जैसे सूरजमुखी हो गई आपके, तिल हो गए आपके, और सोयाबीन हो गया, ये तेल को बढ़ावा देती है। अब तेल को जो जो बढ़ावा देगी उस क्रांति का नाम ही क्या आपके? अब इस ऑप्शन में क्या राइट उत्तर मिल जाएगा? यानी कि खाद्य तेल, यानी कि तेल का मतलब यानी कि तिलहन उत्पादन के लिए। अब यहां देखिए मुर्गी पालन के लिए, अब मुर्गी पालन करोगे तो आपको क्या दे देगा मुर्गी? और अंडा दे देगा, तो आप कौन सी क्रांति बोलोगे?
तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा या मुर्गी पालन। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्म, या इसको बोलते हैं कुक्कुट पालन। क्या बोलते हैं? तो कुक्कुट पालन की क्रांति का नाम क्या है? अब मछली पालन के लिए क्रांति का नाम आता है नीली क्रांति। कौन सी आती है? नीली क्रांति। अब अंगूर उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है? देखो, अंगूर उत्पादन के लिए एक विधि का नाम आता है जिसे बोलते हैं विटिकल्चर। क्या बोलते हैं? तो विटिकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर उत्पादन से। और अंगूर उत्पादन का संबंध भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा पड़ता है? नासिक। अब एक बात बताओ मुझे आप, जो अंगूर की खेती करते हैं बागान में पेड़ लगा के, जाली लगा के, उस विधि का नाम क्या है? ये लिख रहा है विटिकल्चर। क्या है? विटिकल्चर। तो भूल जाओ, घबरा जाओ, घबरानो कौन जमाई। इंडू की परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? देखो, कोई भी परियोजना नदी के ऊपर बनी होती है, वो एक प्रकार का क्या होता है? बांध होता है, या उसे बोलते हैं आपके झील। क्या बोलते हैं? तो बांध, ये बांध है। अब बांध से कोई योजना हो रही है, उसे परियोजना बोल दिया। तो इंडू की जो परियोजना है किस राज्य की है? केरल की है। और ये किस नदी पे पड़ती है? तो कई बार ये भी प्रश्न आता है कि पेरियार झील किस राज्य में, पेरियार नदी किस राज्य में, पेरियार के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? इंडुक्की बांध। अब एक बात बताइए मुझे, एक त्योहार मिलेगा आपको ओणम, क्या मिलेगा? और एक त्योहार मिलेगा आपको पोंगल, क्या मिलेगा? एक आपको नृत्य मिलेगा भरतनाट्यम, और एक नृत्य मिलेगा मोहिनी अट्टम, और एक मिलेगा आपको कथकली। तो ये सारे नृत्य हैं। अब इनमें से कौन सा वह नृत्य है जो केरल से नहीं जुड़ा हुआ? कथकली और मोहिनीअट्टम कहां के हैं? और इनमें से कौन सा त्योहार केरल से जुड़ा हुआ है? और ये कहां का है? और ये कहां का है? केरल का। ठीक है। अब एक बात बता दे मुझे मेरे भाई, केरल जो राज्य है, क्या केरल राज्य में लिंगानुपात ज्यादा है या कम है? यो, और कम किसका है? सिक्किम की जनसंख्या कम है, हरियाणा का कम है। किसका कम है? अब एक बात बता, भारत के किस राज्य में अर्जन ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं? किस राज्य में कम पढ़े लिखे हैं? कम। और आगे गोलगप्पा बेचे है? हाँ, बिहार है। अगला प्रश्न देखिए अब। बिल्कुल। और फिर भी देख ले, लिटरेसी रेट कम है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है वो कौन है? चंद्र बरदाई। तो विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? पंचतंत्र। और जयदेव के द्वारा, जयदेव के द्वारा गीतांजलि किसने लिखी थी? फिर तो पढ़ रहा है तू तो रहे। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया था? दांडी मार्च की स्थापना जो होती है वो आपके 1930 में होती है। और किस तारीख को होती है? और ये 6 अप्रैल 1930 तक होती है आपके, जिसमें 78 व्यक्ति गांधी जी के साथ चले और 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर की दूरी तय की गई। साबरमती आश्रम अलग चीज है। साबरमती नदी के किनारे जाके नमक कानून को तोड़ते हैं। तो नमक कानून किस वर्ष या आया था? तो आप बोलोगे 6 अप्रैल 1930। और उसी दिन एक आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब एक बात बताइए, गांधी जी का संबंध किस राज्य से था जीतू? गुजरात से। जीतू को ध्यान को नहीं आज क्लास में, कहां जाओगे हो? हाँ, पोरबंदर में जन्म हुआ था इसका। मृत्यु दिल्ली में आपके बिड़ला हाउस में हुई थी। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक है वो कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। एक बात बताइए बनवारी, एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध राष्ट्रपति से रहा है या प्रधानमंत्री से रहा है? बस कोई नहीं बोलेगा। किसने बताया तुझे उत्तर? ये बता दे पहले तो। मन्ने क्यों मारे लाडी?
राष्ट्रपति के। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम, और ये कैसे धार्मिक गुरु थे या राजनीतिक? राजनीतिक गुरु थे। इसका नाम क्या आएगा? कहां चला गया? हाँ, महात्मा गांधी। तो गोपाल कृष्ण गुरु गोखले के गुरु कौन थे? अच्छा अच्छा अच्छा, गलत कर दिया यहां पे। क्या बोला इसने? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? इसका जो आएगा वो आएगा एम जी रनाल्डे आपके, इसकी बात कर रहा है। लेकिन इसके गुरु कौन थे? तो यहां उसकी पूछ रहा है। इनका संबंध महाराष्ट्र से है। अगले प्रश्न को देखिए। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थापित किया गया? याद रखना, देश की पहली तेल रिफाइनरी, धरती से तेल निकालने का जो कारखाना बना था वो डिगबोई में बना था। कहां बना था? और ये पड़ता है असम में। कहां पड़ती है? अब ध्यान से सुनना, 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? उससे पहले एशिया के किसी भी देश में ऐसी रिफाइनरी नहीं लगी थी। तो यानी कि एशिया में पहली रिफाइनरी कौन सी है? और भारत की भी पहली कौन सी हो जाएगी? क्योंकि हम भारत किस में आता है? तो एशिया में पहली रिफाइनरी का भी नाम क्या बताओगे? डिगबोई का। टाइम सिर सो जाया करो, टाइम सिर पढ़ जाया करो, अंगड़ाई लियो। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वृक्ष को पूजते थे? अब भी सोच लो। हाँ दीप, ये बताएगा मनीष। याद रखना, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। और धरती को हम अनाज की देवी मान के धरती की पूजा की जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो घर का मुखिया होता था वो थी माता। कौन थी? इसलिए कोई भी जो कार्य होता था माता से अनुमति होती थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? मात्र सतात्मक। कौन सी थी? आज वर्तमान में जो सभ्यता चल रही है, बाहर चल रहा है, वो पितृ सतात्मक है। क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? पिता को। लेकिन अब भी जो घरों में काम होता है वो इंपॉर्टेंस किसकी निकलती है? महिला की निकलती है। घर में कोई भी डिसीजन लेना होता है तो पिता की नहीं चलती, माँ की चलती है। कैरियर। अगले प्रश्न को देखिए। डायनामाइट के आविष्कार कौन थे? ये तो हो गया। अब आपसे रिवीजन है दोबारा से, अपने जहां पे छोड़ा था। अब पता चल जाएगा कितना क्या पढ़ते हो आप। अब देखिए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को बोला गया? बिल्कुल, अब टिक नहीं लगाऊंगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? वेरी गुड। अगला देखिए, भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहां पड़ता है? इसने बोला है भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना जो क्या रहा था? असफल रहा था, कुल्टी। और जमशेदपुर में पूछे तो सफल 1907 में। आगे देखिए, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? बोकारो, बोकारो की बात, बोकारो की स्थापना होती है 1964 में। द्वितीय में 3 प्लांट लगे थे, एक दुर्गापुर, एक राउरकेला और एक भिलाई। और बोकारो बोले तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? और कुल पंचवर्षीय योजना कितनी हुई थी? अगले प्रश्न को देखिए। 1931 में बनी भारत की बोलती फिल्म का नाम बताना है। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा। और भारत की पहली जो साइलेंट फिल्म जिसको मूक फिल्म बोलते हैं, नाम आता है राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में बनी थी। और इसका निर्माता था दादा साहेब फाल्के। और भारत जगत में, सॉरी, भारत के अंदर फिल्म जगत में जो पुरस्कार मिलता है, और विश्व में फिल्म जगत का सबसे बड़ा ऑस्कर और ग्रेमी किसमें मिलता है? ग्रेमी पुरस्कार संगीत में। आगे देखिए, नेपा नगर मध्य प्रदेश की एक जगह है। और नेपा नगर से कौन सा कागज बनता है? वेरी गुड। नेपा नगर का एक देवास नाम करके जगह है जहां पे नोटों का कागज बनता है। भारत के प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट के संस्थापक, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, जेके हिक्की के द्वारा ये चलाया गया। सूती वस्त्रों की राजधानी, अभी पढ़ा था हमने। सूती वस्त्रों की राजधानी बोले तो क्या बोलोगे? सूती वस्त्रों का शहर बोले तो भी क्या बोलोगे? लेकिन भारत का मैनचेस्टर बोले तो? और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर किस राज्य का अर्जन है? यूपी का। कोई दिक्कत को नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को हम सम्मिलित करके एक रोड पढ़ते हैं, जिसकी संस्थापना किसने की थी? तो जीटी रोड, ए उत्तर आ जाएगा। भारत की पहली अभिनेता कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया? ना ना,
स- संजय दत्त की मम्मी थी, ये सुनील दत्त की पत्नी थी, नरगिस दत्त। अब जो यहां गलत हो रही है ना, तो ये मान लेना आप पढ़ते नहीं हो, क्योंकि ये चीजें पढ़ा दी, अब देखूंगी, इसीलिए तो चला ही ये चीजें। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1929 में। एक बात बताइए, 1929 में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहां हुआ था? लाहौर में। जिसमें स्वराज की मांग हुई थी या पूर्ण स्वराज की? स्वराज की मांग हुई थी 1916 में। अगला देखिए, क्या ना गयो, पहला रेल जो अधिनियम है ये कब बना था? क्योंकि पहली बार रेल दुर्घटना घटती है आपके पश्चिमी घाट, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1890 में। कब हुआ था? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? रेलवे परिवहन की शुरुआत कब हुई? रेलवे परिवहन की शुरुआत होती है मुंबई से, और लगभग 34 किलोमीटर की ट्रेन चली थी। आगे देखे, भारत, हाँ लॉर्ड डलहौजी के, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है, ये असम के डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है, लगभग 76 घंटों का समय लेती है, 4200 कुछ किलोमीटर की दूरी में चलती है। दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू की गई थी? देखो, भारत में सबसे पहले जो मेट्रो परिवहन थी 1984 में कलकत्ता में चली थी, 24 अक्टूबर को। वहीं पे दिल्ली मेट्रो की अगर बात करें तो कहां है? लेकिन भारत के लगभग 16 सिटियों के अंदर मेट्रो दौड़ती है। आगे देखिए, 2013 में जयपुर में मेट्रो का शिलान्यास किया गया था। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने कर दी थी, जो एक अमान्य जनगणना थी, क्योंकि मान्य जनगणना करवाई थी लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड मेयो ने जनगणना कब करवाई? 1800। और लॉर्ड रिपन ने कब करवाई? अब एक बात बता दे अर्जन, जनगणना जो वर्तमान में 2011 की हुई थी पीछे, वो 14वीं जनगणना थी या 15वीं जनगणना थी? 15वीं। सीधा पूछे तो 15वीं, लेकिन दशकीय जनगणना के अनुसार 14वीं। अगला देखिए, सॉरी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? क्योंकि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा के ऊपर 5 बजे होंगे तो पूरे भारत का क्या होगा? पूरे भारत का समय भी क्या होगा? जो विश्व का समय है उस रेखा से भारत का समय कितने घंटे आ गया है? वेरी गुड, धन्यवाद। भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तट रेखा की सीमा कितनी है? मुख्य भूमि की तट रेखा सीमा पूछ रहा है। सही है, 6100। कितनी है भैया? 6100। अब एक बात बताइए, 6100 के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? 9। कितने लगते हैं? 9। अगले प्रश्न को देखिए, जनगणना किस सूची का विषय है? 8वीं में तो भाषाएं हैं यार। 7वीं। तो यानी कि जनगणना 7वीं सूची के संग सूची का विषय है, क्योंकि इसके ऊपर अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय करवाता है प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पे? अब जो गृह मंत्रालय केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार के जितने भी विषय वो संघ सूची में होते हैं। किसमें होते हैं? तो ये सूचियां किसके अंदर है? सूचियां कितनी है? अनुसूचियां कड़वा गिरे, अर्जुन कड़वा मारे के मार मार, बस है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? बस सुना अजय, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना, कॉस्मोलॉजी। क्या बताओगे? पृथ्वी की विश्वतीय व्यास कितना है? यानी कि ये आपके पास में सेब है, अब सेब को इस प्रकार से प्रकार देकर आपने उस प्रकार को निकाल लिया, प्रकार की जो बीच में डिस्टेंस है उसको हम विश्वतीय व्यास बोलते हैं, और जो ऊपर से इस प्रकार डालूंगा जो बीच की डिस्टेंस है उसको ध्रुवीय व्यास बोलूंगा। तो हमारा जो पृथ्वी का विश्वतीय व्यास है ये ज्यादा है, ध्रुवीय व्यास कम है। ध्रुवीय व्यास पड़ता है 12,714 और ये पड़ता है 12,756। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके? चंद्रमा का प्रकाश, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में क्यों दूरी कम है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी की दूरी ज्यादा है, उसको 8 मिनट 16 सेकंड, सॉरी 20 सेकंड लगते हैं, इसको 1 सेकंड पॉइंट 3 सेकंड, यानी कि लगभग 2 सेकंड भी नहीं लगते। तो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, ब्रह्मांड की आयु लगभग है, हमारा ब्रह्मांड उसके बाद खत्म हो जाएगा, 13.7 बिलियन वर्ष। अगला देखिए, दो देशांतर, कोई भी दो देशांतर है, ये मान लो संतरे की फांक है, संतरे की फांक देखी होगी। अब संतरे की फांक के बीच में क्या होता है? आप बोलोगे सर रस होता है, क्या होता है? उस रस को हमने देशांतर के रूप में क्या पढ़ते हैं? गोरे। क्या पढ़ते हैं?
दो देशांतरों के बीच की जगह को गोरे बोलते हैं, जबकि दो देशांतर की बजाय आप क्या ले लो, दो अक्षांश ले लो इन, हाँ कटिबंध। तू पढ़ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक, तो इसको मिसाइल मैन बोलेंगे। वेरी गुड, एपीजे अब्दुल कलाम। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप, नदी द्वीप का मतलब है कोई नदी बह रही है और ऐसा कोई भूमि का टुकड़ा है जिसको नदी काट नहीं पाई लेकिन चौगड़दे पानी लेके आगे चाल पड़ी, तो पानी के बीच में आपके क्या बन गया, कोई मिट्टी का टुकड़ा, उसको द्वीप बोलते हैं। तो सबसे छोटा जो नदी द्वीप है उसका नाम है उमानंदा। क्या नाम है? और ये असम में पड़ता है, जिसका नाम क्या है? और अगर पूछ ले भारत के छोटे के बजाय बड़ा पूछ ले, तो मांजुली भी असम में किस नदी के अंदर है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बताना आपको, कौन सा भैया? लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप। एक बात बताइए, केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 8 है। अगर आपके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख नहीं बने होते तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो बंगाल की खाड़ी में अंदर पड़ा है उसका नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी में। वेरी गुड, ये पढ़ना है छोरो। तुक्को नहीं है क्या लागो? तुक्को थारो कौन लाग्यो? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस किस स्थान पर होती है? मासिन राम पर। कहां होती है? पीछे सा आगे देखिए, प्रायद्वीप पे भारत, कोई नहीं बोलेगा, बस अर्जन बोलेगा, मां की सुन लगा अगर कोई बोले तो। अर्जन एक बात बताऊंगे, दुश्मनी मेरी तेरी कोनी, दुश्मनी अपनी किताबा से थी है। गोदावरी कौन सी है? भारत की लंबी बोले तो क्या बताना पड़ेगा? गंगा। अगले प्रश्न को देखिए, भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबज ये जगह कहां पड़ती है? गोल गुंबज ये बीजापुर कर्नाटक में। कहां पे? और गोल घर बोले तो पटना में। और गोल कुंडा किला बोले तो तेलंगाना में। राष्ट्रगान खान भी बोले तो तेलंगाना। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम किस पत्रिका में जनता को देखने को मिला? हाँ तो याद रखना, तत्बोधनी पत्रिका 1912 में इसको मार्केट यानी कि पत्रिका में निकाल दिया। इसके राइटर कौन है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार ने मान्यता भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, प्रदीप बताएगा। 22 मार्च 1957 को। आधुनिक युग का तुलसी किसे बोलते हैं? आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। तो आधुनिक युग का तुलसी बोले या आधुनिक भारत का यानी कि जो राष्ट्र कवि बोले तो भी किसको बोलोगे? मैथिली शरण। आगे देखिए, रेल बजट को आम बजट से किस समिति के सिफारिश पर अलग करा क्या? क्योंकि पहले रेल बजट आम बजट एक से होता पहली की कई टाइम, फिर बाद में दोनों अलग हो गया, फिर 2017 में वापिस एक हो गया। तो यह समिति को नाम है ओकवर्थ समिति। क्या नाम है? और यह घटना घटती है 1924 में। कब घटती है? तो कभी प्रश्न आ जाए कि आम बजट से रेल बजट को अलग पेश करने की प्रथा किस वर्ष शुरू हुई थी? 1924, लेकिन वापस 2017 में उल्टे कर दी एक साथ। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था, तो जब 1947 के बाद में कैबिनेट सरकार बनती है उसमें मंत्री बनते हैं, तो उसमें ये पूछ रहा है वित्त मंत्री कौन था? तो वित्त मंत्री था आर के सवर्ण में सेठी। क्योंकि जो आपके डॉक्टर बी आर प्रधान आगे के बी आर प्रधान यानी कि अंबेडकर था आपके कानून मंत्री, और जॉन मथाई था आपके रेल मंत्री। कौन था? तो एक बात बताइए, देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय बोले तो बताना है सी डी देशमुख, लेकिन प्रश्न आ जाएगा आरबीआई का पहला गवर्नर 1935 में, वो था सर ओस ब्रॉन स्मिथ। उत्तर संख्या डी, इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर संख्या बी राइट आपका। अगले प्रश्न को देखिए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बताना है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा पूछ रहा है तो बताना है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बोले तो, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह बोले तो चेन्नई कहां पड़ता है? वो क्या है? तमिलनाडु।
इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? क्योंकि इंपीरियल बैंक आज वर्तमान में क्या है, और एसबीआई बैंक चला था 1955। उससे पहले इस बैंक का नाम क्या था, और कब इसकी स्थापना हो रही है? 1921 में। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार बताइए भाई, फटाओ बता दो। बस है क्या मिला वो? छह। कितना भैया? एक बात बताइए, नोबेल पुरस्कार किस देश से दिया जाता है? स्विट्जरलैंड को नहीं, एक नॉर्वे देवा है ओनली फॉर एक क्षेत्र में, जो नाम है शांति। बाकी 5 क्षेत्र को देगा जडेगो अल्फ्रेड नोवेलो, नैसे नोवल, और नैसे न्यूजीलैंड मत करना, स्वीडन याद रखना। क्या याद रखना? स्वीडन। अगला देखिए, किस घटना के विरुद्ध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया? उसके कारण जितने भी भारतीय लोग थे जो अंग्रेजों के सहयोगी थे ना, वो असहयोगी बन गए, और फिर बाद में ये उपाधि लौटाने के बाद में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम आता है असहयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड, 19 अप्रैल सॉरी 13 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी ने अपने जीवन से सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष के सम्मेलन से बने थे, यानी कि गांधी जी कौन से सम्मेलन में बने थे आपके? 1924 में बने थे, और इसका नाम आएगा बेलगांव अधिवेशन, और ये कहां पड़ता है? कर्नाटक में। जीतू पानी ले गया एक गिलास ऊपर और लिए, बैठे रहा चुपचाप। भारतीय रुपए के नए चिन्ह, इसका डिजाइन किसने दिया? और एक बात बताइए, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्राएं हैं जितनी भी, ऐसे जो चिन्ह है वो कितने देशों, कितनी मुद्राओं के चिन्ह है? काल परसों चित्र भी बनायो, एक इस प्रकार का और एक इस प्रकार का, और एक आपको याद रखना है इस प्रकार का, और एक इस प्रकार का, और एक इस प्रकार का। तो यानी कि जो मुद्राओं के प्रतीक चिन्ह मिले हुए हैं वो कितनी मुद्राओं को मिले हुए हैं? ऊपर वाला है अमेरिकन डॉलर, ये ब्रिटिश पाउंड है, और ये जापानी येन है, ये यूरोपीय यूरो है, और ये भारतीय रुपया है। और इस भारतीय रुपये का जो प्रतिपादन किया गया ये 15 जुलाई 2010 को किया गया, और इसके जो डिजाइनर है, वास्तुकार है डी उदय कुमार। पढ़ाएड़ा पर्सन गलत करो भाई साहब, वाह। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जन्मदाता कौन है? वेरी गुड। भारत में यानी कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इसी को बोलते भारत में टैंक मैन। किसको बोलते? जबकि मिसाइल मैन, दुनिया का पुलिस मैन किस कहा जाता है, किसे कहते हैं? याद रखना, दुनिया का जो पुलिसमैन है एक संगठन है जिसका नाम है यूएनओ, और यूएनओ को चलाने वाले इसके 6 पार्ट हैं, 6 अंग है। उसमें से एक अंग है महासभा, इसे दुनिया की क्या बोलते हैं? लघु संसद। तो दुनिया की लघु संसद कहलाती है महासभा, जबकि पुलिसमैन क्या करता है? सुरक्षा करता है पुलिस, तो सुरक्षा। और एक बात बता दो, इस सुरक्षा परिषद के मनीष कितने सदस्य हैं? मैंने मनीष से पूछा है। 15 सदस्य है। ये एक खासियत बात देखी, अभी तक जितने ही प्रश्न कराए ना, जब उत्तर नहीं आयो ने तो गलत कौन दियो ना, बाकी उत्तर सही दे। घर जाके पढ़ है, और आप ला ऊपर जाके सो, चादर तानो और फोन चलाओ, रील देखो। कई तो रील ही कौन देखे, फिर कौन की देखे। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना का अर्जन टाइम बता दे, मॉडल छोड़, टाइम बता दे। वेरी गुड। 1951 से। ये जनून तेरे अंदर हमेशा होना चाहिए। 51 से 56 थी, और पहली मॉडल का नाम था एराल्ड डोमर। और याद रखना, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो आपके पीसी महा, ये याद रखना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय था 1956 से। तो टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी हुई है?
इन पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिए देश में एक आयोग था जिसका नाम क्या था? इस योजना आयोग है या खत्म हो लिया ये? नीति आयोग, अब नीति। वेरी गुड। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन दीप, ये दोनों अलग थे और इन दोनों को अब क्या कर दिया? विलय कर दिया। विलय का मतलब होता है एक साथ कर दिया, जिसके कारण भारत में यूटी प्रदेश कितने हो चुके? अगर ये अलग नहीं होते तो हम कितने पढ़ते? तो इन दोनों का विलय किया गया 26 जनवरी 2020 को। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा को कब समाप्त किया गया? तारीख क्या है? अगले प्रश्न को देखिए। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? अब आपको पता है गोवा आजाद कब हुआ था और किससे अलग हुआ था? 1900। और इसे राज्य का दर्जा दिया गया 30 मई 1987। दीपक एक बात बता, देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा की राजधानी का नाम क्या? बनवारी। एक बात बता, गोवा यहां पड़ता है या यहां पड़ता है? तो यंग तट को नाम क्या है? तट न के क्या है? और ये पश्चिमी तट किसे पानी लाग रहा है? तेरी बात सही है। अगर महासागर देखो जब तो प्रशांत तो कौन बोलो? हिंद बोलना है। अगर हिंद महासागर को कोई सागर को नाम दे दे तो बोलो अरब सागर। बनवारी बिछड़ जाए ऑप्शन क्या सही करूं। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहां लागू हुई थी? सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस था 1954 में। और भारत में जीएसटी लागू हुई थी 2017 में। और किस तारीख को? 1 जुलाई को। इसलिए जीएसटी स्थापना दिवस 1 जुलाई को आता है। अगला देखिए। लीपू लेख दर्रा किस राज्य में? लीपू लेख दर्रा किस राज्य में? बताइए भाई सारे विद्यार्थी। हाँ, मणिपुर से। ये आपके वो नहीं, लीपू लेख वो तो आपका तुजू दर्रा है। ये लीपू लेख दर्रे के माध्यम से आप कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हो। ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? तो यहां का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे देखिए, भारत का रुर किसे कहा जाता है? रुर प्रदेश। छोटा नागपुर का पठार है रुर प्रदेश, झारखंड के अंदर पड़ता है ये। और रुर प्रदेश एक आपके जर्मनी का कोयले की खान है। आगे देखिए, लूनी नदी कहां से गिरती है या विलीन होती है? कहां में गिरती है? कच्छ की खाड़ी। याद रखना, कच्छ के रन में। दक्षिण ड्रॉप, बूंद डाल दी। दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। फिर गलती, खड़े हो। क्या आओ तो तौड़ के उरे दोदा बेटा में के सो। मैं गारंटी दूं यो प्रश्न जब पेपर में आ गयो ने गलत होगो तेरो। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची का मतलब पहली पूछ रहा है। अगर दूसरी बोलेगा तो पहली पूछे तो। यार इतना जोर दूं यार, मेरे कोई और कोई न्यारो थोड़ी है। मैंने कोई शील्ड थोड़ी मिलेगी राष्ट्रपति जो सम्मानित करेगा आगे। तू मेरा कोई टारगेट थोड़ी है। तू मेरे कोई मौसी को छोड़ थोड़ी है जो इतना जोर देने लग रहा। मैं कोई लाग जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में है? और ये अभी वर्तमान में भारत के पास नहीं है, पीओके के। और वहां पे एक पर्वत की श्रेणी का नाम है काराकोरम। क्या नाम है? और ये काराकोरम भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी है और सबसे ऊंचा दर्रा भी है। और इस केटू की जो हाइट है वो 8611 मीटर है, 8611। इस केटू को बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र का नाम।
इसको बोलते हैं कोंकण तट, जबकि मालाबार तट बोलते हैं केरल के तट को, और तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, और छोटे सरकार के तट में जाना जाता है उड़ीसा का तट। अगले प्रश्न में देखिए, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोई शिवनाथ महादेव देखिए खतरनाक, यो पड़े एक गद दिनों आगे। हाँ शिवनाथ मार, लिम्नोलॉजी नदियों का नहीं, झीलों का अध्ययन है, याद रखना। पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी की अगर बात करें तो चट्टानों का अध्ययन, और माइकोलॉजी में आपके सेवालों का अध्ययन। अगले प्रश्न को देखिए, यो भाई अर्जन सही बताओगे, वेरी गुड। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। और सबसे बूढ़ी नदी कौन सी है? वृद्ध का मतलब बूढ़ी। रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, प्रदीप बताओ। बता दे। सारू ज्यादा कपास हो मिट्टी में। अरे अरे काली मिट्टी, तो रेगुड़ का काली मिट्टी कहा जाता है, इसको रेगड़ भी कहा जाता है। भारत में ये अधिकांश महाराष्ट्र में पड़ती है। भारत में अधिकांश वर्षा कौन सी होती है? क्योंकि भारत में 3 मानसून के कारण वर्षा होती है। एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, और किस राज्य में होती है? हाँ मेघालय। नहीं ज्यादा, सबसे पहले केरल के मालाबार तट पे होती है, 1 से 5 जून के बीच में। शिप्रा किसकी सहायक नदी है? और शिप्रा नदी के किनारे एक शहर का नाम बताइए। उज्जैन। कौन सा शहर है? उज्जैन। तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है, और जो चने और गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, उनको बोलते हैं पश्चिमी, सॉरी अच्छा तमिलनाडु की बात कर रहा है, तमिलनाडु में यहाँ पे आम और कॉफी के लिए होती है, इसको बोलते हैं दक्षिण उत्तरी पूर्वी या लौटता हुआ मानसून। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। पोग बांध किस नदी पे बना हुआ है? पोग बांध नहीं, ये सिंधु नदी की छोटी नदी है, जिसका अंत उद्गम भारत में होता है। सतलज नहीं है, व्यास है। सतलज तो बहुत बड़ी है। भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था, ये राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण शहर में। कोलार की खान किसकी लिए प्रसिद्ध है? नहीं, इसने पहले भी सही उत्तर दिया था। कोलार और हट्टी नामक 2 खान है, ये कर्नाटक में पड़ती है। कहां पड़ती है? जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की खान है, ये झारखंड में पड़ती है, और ये यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। अगला देखिए, दिवाली को कौन सी जनजाति के लोग खुशी नहीं बनाते, शोक बनाते? माथा घात लगाए पड़े रहे। थारू। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। अगला देखिए, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, च से चमड़ा और च से चेन्नई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एजेंसी का मुख्यालय कहां है? जो सौर ऊर्जा के लिए 2015 में स्थापना की गई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये, गुरुग्राम। चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड में वृक्षों से चिपकने के लिए, वृक्ष को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा इसके संस्थापक थे, और यह शुरू हुआ था 1973 में। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था पहले? एशियाई शेर। उस एशियाई शेर को बदल के क्या कर दिया? बाघ। और यह भी कब किया? 1900। आगे देखिए, धान में खेरा रोग होता है, और धान की किसकी कमी से होता है? ये धान में आज की बात है, बालक बहुत कम जुड़े, बहुत ही कम। अच्छा यह बात है क्या? बड़ा टाइम का पंचवल होते तो और सोच ले। जिंक जय ऑप्शन में ना हो तो के करेगो नहीं बता, क्यों कर देगो? जिंक ना होगा ना, उरे जस्ता नाम मिला, के नाम मिला, जस्ता नाम मिला, ये याद रखिए। हाँ एक ही बात है। किस बंदरगाह को मुगल काल में काबुल का मक्का कहा जाता है? सूरत को। किसको?
सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा मनीष बताएगा। कोंकणी क्या है? ये तो कोई गलती नहीं करेगा शायद। बनवारी तो बिल्कुल ही कौन करो। बकरी। अरे या पश्मीना ऊन भेड़ू कोनी, या हिमाचल प्रदेश हूं ऊन भेड़ देव या बात ठीक है। लेकिन या जो ऊन है ना या बकरी ऊन लिए जाए हिमाचल प्रदेश में, बनवारी दिक्कत करिए जब बताए तो थाना चित्रिया। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्थोनोलॉजी। बूसमैन जनजाति कहां पे निवास करती है और ये दिम्बक को खाती है और ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है? उस मरुस्थल का नाम है कालाहारी। एक बात बता दे, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में ज्यादा फैला हुआ है? रेत खड़ा है हरियाणा में ज्यादा है राजस्थान में? विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान क्रिम्बेले कहां स्थित है? जहां से गांधी जी भारत आया था। दक्षिण अफ्रीका। एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए गए बर्फ के घरों को क्या बोलते हैं? इग्लू। और ये कनाडा व यूएसए की सीमा पे पाई जाती है। एस्किमो जनजाति के वह लोग होते हैं जो कभी भी अपने मांस को नहीं पकाते, कच्चा मांस खाने वाले। एस्किमो जनजाति के लोग एक अपना पालतू पशु पालते हैं जिसका नाम आता है रेडियर। और इनके घरों को क्या बोलते हैं? अच्छा। विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश। इसका मतलब पबजी खेलना चाहिए आपको, जीके याद तो हो रहा है, खेला करो पबजी। विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक थाईलैंड। और भारत में रबड़ उत्पादक का कौन सा स्थान है? और भारत में पहला राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल। तुक्का छोड़ दे शिवनाथ, अभी बताऊं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? वेरी गुड। कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया। और भारत की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ पूछे तो बताना है लक्षद्वीप में। कहां पे? बिल्ली बिल्ली एक उष्ण कटिबंधीय क्या है? चक्रवात है, गर्म हवाएं हैं और ये चलती है आपके ऑस्ट्रेलिया में। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? ये अमेरिका की राजधानी है और यहाँ पे विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बैंक यानी कि हेडक्वार्टर है। पोटोमैक नदी के किनारे। हडसन नदी के किनारे अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक अफगानिस्तान की राजधानी बताएगा बनवारी। क्या करे जा थारो? तो इसका उत्तर क्या होगा? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और काबुल में बाबर का क्या बना हुआ है? मानसरोवर झील कहां पर स्थित है? वेरी गुड, सही है। तिब्बत में, चीन में। और ये मानसरोवर झील से तीन नदियों का उद्गम होता है, एक सिंधु का, एक सतलुज का और एक ब्रह्मपुत्र का। इन तीनों में सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखिए। प्रथम या प्राचीन ओलंपिक खेल जो यूनान की राजधानी एथेंस में खेले गए, तब खेल खेलते नहीं थे, पशुओं की बलि देकर राजा को खुश करते थे। तो ये याद रखना, 776 ईसा पूर्व में। अगले प्रश्न को देखिए। किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत पहली बार सम्मिलित हुआ?
जीप तो चलाओगे तो। किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत पहली बार सम्मिलित हुआ? वेरी गुड, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत होती है आपके 1930 में और दूसरी बार हुआ थे ये 1934 में, और भारत ने इसमें क्या लिया? हिस्सा लिया। अगला प्रश्न देखिए, लंदन में होते क्रिकेट का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया? तो इंग्लैंड के लंदन में एक स्टेडियम का नाम आता है आपके लॉर्ड्स, तो वहां खेले गए। और इसमें जीतने वाली टीम का नाम क्या है? कालिए वेस्ट इंडीज। और कितनी बार जीते थे वो? लगातार 2 बार जीते रहा है। और भारत ने कितनी बार जीता है? एक 1983 में और 2011। भारत की ओर से प्रथम महिला खिलाड़ी ओलंपिक में सम्मिलित होने वाली, तो याद रखना इसका नाम आएगा लीला रो, 1956 में। लेकिन ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली, भारोत्तोलन 2000 में। जीतू के बात उदास क्यों रहे आज? आज हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष बताना है। केडी जादव। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए? हाँ, 1924 में शीतकालीन ओलंपिक हुए थे, लेकिन याद रखना भारत शीत ओलंपिक नहीं खेलता। भारत कितने खेलता है? नाम क्या है? हाँ, ग्रीष्म और पैरा। कौन खेला इसकी सुविधा कौन है भारत में? भारत में तावड़ो पड़ा खड़ा, बर्फ पड़ी हो रहा है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? और केरल के अंदर एक बेम्बेनाद झील है, उसके अंदर नौका दौड़ होती है। बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की जाती है? और बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड का संस्थान है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। और इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नहीं, वो तो सेक्रेटरी है, बिन्नी है, रोजर्स बिन्नी। और इसका सचिव है जय शाह, अमित शाह का बेटा। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1900 और 1928 में गुजरात में एक आंदोलन हुआ जिसकी महिलाओं ने इतनी खुश हुई, उस व्यक्ति को सरदार की उपाधि दी। बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में होती है? वेरी गुड, जब गोवा को हमने किस देश से आजाद करवाया था? पुर्तगालियों से। अगला प्रश्न देखिए, पंकज अडवाणी, अब तेरा सही है। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? सनूकर। इस सनूकर को बिलियर्ड्स बोलते, क्या बोलते? ये मान लो ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड को मैंने लंबा पा दिया इस प्रकार से, और इस बोर्ड के मैंने 6 छेद कर दिए। कितने? एक उधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और बीच में रंग बिरंगी गोल गिंडी धर दी। और बात देवबारी न्यू ना, लट्ठू देवबारी, तो इसको बोलते हैं आपके सनूकर। इसको बिलियर्ड्स बोला जाता है। और जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, इंटरटेनमेंट के लिए, ये जी बार में लोग दारू पीने कौन जाए सामने, तो सामने या खेलने जाए, रिलैक्स फील करने खातर। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय सीमा कितनी निर्धारित होती है? अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय सीमा 90 मिनट को है। 45 तो उत्तर हो जाएगा 90। 16 फीट हिट पद का संबंध किस खेल से है? आपने एक शाहरुख खान की मूवी है चक दे इंडिया, सुनी होगी। तो जब मैं भारतीय महिला हॉकी टीम खेलती है, प्रदर्शन करती है, तो उसमें इस शब्द का भी प्रयोग हुआ है। 16 फीट हिट शब्द किससे जुड़ा हुआ है? एक हॉकी की स्टिक से पाले के अंदर मारा जाता है 16 फीट की दूरी का, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया हॉकी से। आगे देखिए, मैराथन दौड़ की दूरी कितने मील होती है? याद रखना, इसकी जो दूरी होती है वो आपके 26 मील 385 गज, तो लगभग आप बोलोगे 41, ऑप्शन में हो तो ठीक है, नहीं तो 42 किलोमीटर बोलोगे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। रेड क्रॉस एक संगठन है,
इस रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी 28 फरवरी 1863 को, लेकिन इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम आता है हेनरी ड्यूनेट, और हेनरी ड्यूनेट का बर्थडे आता है 8 मई को, इसलिए 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। इसका स्विट्जरलैंड का एक शहर पड़ता है जनेवा, तो जनेवा में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है। सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985। सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई और किस तारीख को हुई थी? 9 दिसंबर। इस सार्क के टोटल देश कितने हैं? पक्को बेरो। स्थापना के समय 7 देश थे, लेकिन 2005 में अफगानिस्तान को जोड़ने के बाद में कितने देश हैं? इस सार्क संगठन का हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी के अंदर है। अगला देखिए, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, तो याद रखना है इसका जो मुख्यालय पड़ता है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में। इसके टोटल देश हैं 68, 68 देश। अगला देखिए, ब्रिक्स नामक एक संगठन है, नाम से ही पता चल रहा है। ब्रिक्स के टोटल सदस्य पूछ रहा है। पहले ये ओनली फॉर ब्रिक होता था, ब्रिक, इसमें दक्षिण अफ्रीका नहीं था 2009 में, लेकिन 2011 में किसको जोड़ दिया? दक्षिण अफ्रीका। तो टोटल कितने हो गए? पेपर में कौन आवा ये? नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? और नाटो के वर्तमान में 31 देश है, और नाटो की स्थापना होती है 1949 में, 1 अप्रैल 1949 को। आगे देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? आगे देखिए, भारत में पंचवर्षीय राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में 2 अक्टूबर को लागू हुई थी, और यह राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में लागू हुई थी, पंचायती राज व्यवस्था। और किसकी समिति पर लागू हुई थी? बलवंत राय मेहता समिति। और इस समय जब लागू हुई तब राजस्थान का सीएम था मोहनलाल सुखाड़िया, और देश का प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू, नागौर में। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन किया जाता है 1942 में जापान की राजधानी टोक्यो में। आजाद हिंद फौज का गठन का संस्थापक था रास बिहारी बोस, जबकि आजाद हिंद फौज की जगह सरकार बन जाती है 1943 में सिंगापुर में, जो संस्थापक था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? एक बात बताऊं, पेपर में आराम कर लियो बस। कितना दिन हम लौटा देना चाहिए? 14 दिन अधिकतम रोक सकता है राज्यसभा। आगे देखिए, लिंगराज मंदिर का संबंध किस जगह से है? लिंगराज जो मंदिर पड़ता है उड़ीसा की राजधानी कहां पड़ता है? अंतिम मुगल बादशाह का नाम बताना है। वेरी गुड, बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह जफर की जगह आप सेकंड भी पढ़ सकते हो। इसका मकबरा किस जगह पड़ता है? युवराज बताएगा। म्यांमार की राजधानी होंगी के टाइम में पहली? रंगून में। और बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में कहां का नेतृत्व किया? लिखा है दिल्ली से। और एक वहां पे एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति और था, बख्त खां। कौन था? जो बहादुर शाह जफर का सेनापति था। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो एक बात बताइए मुझे आप, विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अरे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी। जदित घूम रहा हूं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या, राज्यसभा बोल रहा है, अगर लोकसभा बोले तो 2 होते थे, लेकिन अब नहीं है, वो 2030 तक नहीं है। तो यहां उत्तर क्या आएगा आपका? अगला देखिए, मछलियों के यकृत तेल में किसकी पूर्ति होती है ज्यादा? विटामिन डी की होती है। किसकी होती है? आगे देखिए, भारत में पहली बार सोने के सिक्के को जारी करने वाले व्यक्ति थे हिंद यूनानियों द्वारा या हिंद यवन, यवन भी मिलेगा आपको। अगला देखिए, विजयनगर के अवशेष किस नदी के? यहां विजयनगर पूछ रहा है तो आपको बोलना है तुंगभद्रा, और जबकि विजयवाड़ा बोले तो विजयनगर किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में।
अगला देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में बोलते हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। यमुना तो आपने एक नदी है। हाथी गुफा विलेज किस राज्य में? उड़ीसा में खड़ा है ये। तमिलनाडु, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, कनेरी की गुफा, एलिफेंटा की गुफा भी। भारतीय किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा प्रचलन की गई? कोई चीज का दान करना, भूमि का हो गया, कोई पैसों का हो गया, तो ये कौन थे भैया? अकबर ने सिखों के चौथे गुरु को मनसबदारी के रूप में कुछ जमीन भेंट की थी, और चौथे गुरु का नाम बता अर्जुन। रामदास। कौन हो? रामदास। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया? आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया? शाहजहां। महाबलीपुरम रोक कटक मंदिर किस के द्वारा? नरसिंह सिंह प्रथम के द्वारा। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, और विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे तो जो खारे पानी की, लेकिन यहां क्या पूछा है? तमाशा व लावणी लोक नृत्य कहां के? वेरी गुड भाई साहब, महाराष्ट्र का। खड़ा गए मास्टर, खूब पढ़ा रहे तू तो। कोई कुछ भी हो, रुक जाए एक बार, धन्यवाद का बच्चा उड़ना आ जाए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पे सेवानिवृत्त होते? वेरी गुड। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते और 1/3 सदस्य नए चुन लिए जाते। इस प्रकार करते करते ये कितने साल काम करेंगे? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता? B12। ठीक है। गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में ये। और चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध यही है। कौन सा? चंबल नदी। संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन? देखो, जोड़ने की बात आए तब बोलना है, जब हटाने की बात आए तो बोलना है। तो संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1900 कहने को नहीं आया, मन दिखा विचार। और इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऊपर लमई, मोरारजी, और मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम अबे घाट। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने की थी? हंटर कमीशन। एक ही बात। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना, तो बनवारी ये बता, दार्जिलिंग किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का। वो दार्जिलिंग को नहीं, वो अलफ्रेड ने गर्लफ्रेंड बोलो यो। भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय समिति, तो संघीय समिति का अध्यक्ष था पंडित B.R. अंबेडकर था प्रारूप समिति का। गांधी जी कोई समिति को अध्यक्ष को नहीं हो, क्योंकि गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भारत में सर्वप्रथम सूती मिल, कॉटन मिल कहां पर स्थापित हुई? मुंबई में। सत्यम जयते का उल्लेख सर्वप्रथम मुंडोक उपनिषद, उत्तर संख्या D। अच्छी बात है, इतना ही रहना चाहिए। भारतीय संसद का निर्माण किससे हुआ है? जीतू बोलेगा, चुप। लोकसभा, राज्यसभा और, तो ये बता मुझे, संसद किस देश उल्लेड़ी जीतू? जो अपनों पर राज करता है लोग, इंग्लैंड या ब्रिटेन। आगे देखिए, भारत में डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की? 1954 में। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? यहां कानपुर की बात कर रहा है नाना साहेब, जबकि लियाकत अली
लियाकत अली इलाहाबाद का, और कुंवर सिंह बिहार का, और झांसी की रानी झांसी यानी कि मणिकर्णिका। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग संख्या और नागरिकता, हमें नागरिकता है और हमारे नागरिकता के लिए हमें क्या मिल रहे हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मिल रहे तो हम कहां रहते हैं? राज्यों में। तो राज्यों का उत्थान होना चाहिए, यानी कि राज्य के नीति निधि तत्व। और हमारे नाम का उल्लेख कहां किया गया? हमारे नाम का नहीं, हमारे देश का और देश के राज्यों का। तो भाग संख्या 1 में। गेटवे ऑफ इंडिया किस जगह पे है? और गेटवे ऑफ इंडिया में भारत के 2 मुख्य अतिथि बने थे, एक जॉर्ज पंचम, और ये आए थे आपके 1911 में। तब इसकी स्थापना होती है मुंबई में, मैडम मेरी। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, ऊपर कौन कौन है? प्रदीप है, भूपेंद्र है, आशीष, अभिजीत है, मिथुन है, राहुल केले है, बन बुला के ले जा। जा तो रुक जाए एक बार, क्यों रहे? तो अब छुट्टी हो गई बाद है, आज 2 ही क्लास तो है। भारत में यह रिवीजन थार खातिर ही है, यो भाई दूर आयो ही कौन बोला है? छोड़ दियो कि मनी से? छोड़ दियो मैं तो थार खातिर कर रहा हूं यार, ताकि चीज 2 बार देखो याद। भारत में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु, एक बात बता अर्जन, उपराष्ट्रपति बनने की आयु बता दे बस, और राज्यपाल बनने की। हाँ, यो कॉन्फिडेंस है, यो ये लक्ष्य तय ले जाओ। ग्रीन हाउस गैस के वृद्धि के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा जानी जाती है? CO2 यानी कि कार्बन डाई। एक बात बताए, जो घरों में आप गोबर गैस का यूज करते हो, मीथेन को सूत्र क्या है? क्या हो रहा है शिवनाथ? सही बोले तू? CH4 सही है, बिल्कुल गलत थोड़ी है। महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, और कब बने? थोड़ी देर पहले प्रश्न पढ़ाइए। कर्नाटक के बेलगांव में। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? बिल्कुल सही है, होसू द्वीप के ऊपर। क्या बात है, ऑप्शन याद रख के तुक्का लगने लग गया। कह बिल्कुल। अगला देखिए, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, वेरी गुड, दादा भाई। दादा भाई नौरोजी को भारत में वृद्ध पुरुष बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते हैं। भारत का द ग्रेट ओल्ड मैन या भारत का वृद्ध पुरुष? एक बात बताइए मुझे, भारत का पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था, और विश्व का पहला व्यक्ति यूरी गागरिन, और चंद्रमा पे जाने वाला कोई भारत का भी चंद्रमा पे गया क्या? हाँ, वेरी गुड। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसने बोला स्वतंत्र का मतलब 1947 के बाद, वो भारत को ही होना चाहिए। सी राजगोपालाचार्य, इसका पूरा नाम आता है चक्रवर्ती राज गोपाल आचार्य, रख लोगे? इसे उपनाम है इसका राजा जी। राजा जी, कुंडी मत खड़काओ, सीधा अंदर आओ। तो राजा जी इसका उपनाम है, ये याद रखना। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। 2 काम को नहीं हुआ है शिवनाथ? मेरू तो होगा कभी को नहीं 2 काम। बिल्कुल, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन एक कार्यकर्ता व्यक्ति के संसद नहीं होते भी हुए संसद में बैठ सके? क्योंकि वो देश का सबसे बड़ा कानून ज्ञाता होता है, और राष्ट्रपति का वकील ही कौन होता है? ये बैठ सकता है लेकिन वोट है। अब एक बात बता अर्जन, वोट क्यों कौन कराइयो? हाँ, संसद का सदस्य कौन? लिख भी रखे ऊपर प्रश्न में, वेरी गुड। हैरी पॉटर नामक एक रचना है, वो उसका लेखक कौन है? नहीं, यही JK रोलिंग। तो नहीं, देखो मैं जीतिया, तू घर बिक जा जीतू, जा 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 जीतू, जा, कोई नहीं, जा 5-7 मिनट और लियो, जा।
क्या किलोमीटर है? इधर देखिए, योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखें, 15 मार्च 1900। रुक जा, 5-7 मिनट और रुक जा। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक थे भैया, और खालसा पंथ की स्थापना पंजाब के अमृतसर में की जाती है 1699 के अंदर, गुरु गोविंद सिंह। और एकमात्र गुरु थे सिखों के जिसने अपने नाम के पीछे सिंह की प्रथा लगाई है, और बाकी किसी के नाम के पीछे सिंह नहीं है। ये ऐसे लिख रखा है प्रश्न में, इसका गुरु हर गोविंद नाम है, सिंह नहीं है। सिंह एक ही के गुरु के पीछे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इस गुरु गोविंद सिंह का एक वो बना हुआ है गुरु, यानी कि जिसको सिखों का क्या होता है, गुरुद्वारा ना। इसका गुरुद्वारा कहां पे है? 1708 में वहां पे इसकी मृत्यु हुई थी, मुंबई के नांदेड़ में। तो नांदेड़ गुरुद्वारा किस सिख गुरु का है? इस गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है पटना में। कहां होता है? और पटना कहां पड़ता है? भारत के किन दो नेताओं का जन्म दिवस 2 अक्टूबर? अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के तीसरे नंबर के व्यक्ति थे। ऑप्शन की जरूरत को नहीं, ऊपर लोग बता दे। बदरुद्दीन तैयब जी। और ये तीसरे अधिवेशन बने किस वर्ष बने, ये बताएगा मुझे मनीष। मनीष खड़े हो जा। बनवारे, वेरी गुड। 1900 नहीं, 1800। क्योंकि स्थापना कब हुई थी? और ये तीसरे नंबर का हो जाएगा ये आपके 87। वेरी गुड, धन्यवाद। दिमाग लगाए वरना पूरा बहुत है। ये प्रश्न को उत्तर देगा अपने शिवनाथ। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो एटली थे या विस्टिल चर्चिल थे आपके? अब बता दो कौन सा है। तुक्को ना मारे, तुक्को ना मारो। तो भाई साहब, सारे विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखोगे, जितने भी 8 या 9 बच्चे। सॉरी। चलो, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।